महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी साजिश का हुआ पर्दाफाश। बीजेपी ने चुनावी मशीनरी को किया हाईजैक। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ईवीएम पर पूरी तरह से नियंत्रण किया, यानी कि ईवीएम को पूरी तरह से कंट्रोल किया है बीजेपी ने। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे लोगों का फैसला नहीं है, बल्कि चुनावी मशीनरी और सरकारी बलों का हेरफेर है। जी हां, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये तमाम आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही है, वो भी चुनावी नतीजे आने के बाद। और इसके साथ ही सीएम पद को लेकर भी अब राज्य में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। इस पूरी खबर को हम विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समृद्धि भटनागर। NUBT न्यूज में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। चुनावी नतीजों के मुताबिक महायुति ने 288 सीटों में से 230 सीटें जीती हैं। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। जी हाँ, दरअसल महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने महायुति गठबंधन पर चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने महायुति गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। पहले आप ये सुनिए कि संजय राउत ने आखिर क्या कुछ कहा है। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। इस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? इसके साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नतीजों के पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि यह परिणाम लाए गए हैं, यह जनता द्वारा दिया गया वोट नहीं है। मोदी शाह ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र के ऐसे नतीजे नहीं आ सकते हैं। इन तमाम आरोपों के साथ संजय राउत ने दोबारा से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए महायुति पर चुनावी मशीनरी पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। संजय राउत कह रहे हैं कि राज्य की जनता बेईमान नहीं हो सकती। इसी क्रम में कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, मैं राउत के इस दावे का समर्थन करता हूं, यह लोगों का फैसला नहीं है। अजय राव ने आगे विनोद तावड़े जैसे भाजपा नेताओं पर वोट के लिए पैसा बांटने का भी आरोप लगाया है, जिससे वोट खरीदने और चुनावी हेरफेर की चिंताएं बढ़ गई हैं। खैर, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर तो साफ हो गई है। लेकिन इस बम्पर जीत के बाद भी महाराष्ट्र में बीजेपी पर एक और मुश्किल आ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। राज्य में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इसे लेकर पेच फंस चुका है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन ये पहले ही साफ कर चुकी है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर तय करेंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बता रहे हैं जिस कारण से एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस का पत्ता राज्य के मुख्यमंत्री पद से कट सकता है। पहला दावा, लोकसभा चुनाव के बाद बम्पर वापसी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिली थी, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। फिर विधानसभा चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी जीत मिली है, क्योंकि मीडिया को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये सरकार के काम का जनादेश है। दूसरा दावा ये कि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है।
मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे इसलिए भी दावा कर सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है, जिसके लिए शिंदे की उपस्थिति बेहद जरूरी है। तीसरा दावा शिंदे अजीत पवार गुट को लेकर भी कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पवार अभी एनडीए में हैं, लेकिन 2019 से लेकर अब तक 3 बार वे यू टर्न भी ले चुके हैं। अजीत पवार बीजेपी के बांटेंगे तो काटेंगे नारे पर आपत्ति भी जता चुके हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद को सीएम चेहरा बनाकर उनकी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। चौथा दावा 2.5 साल का फॉर्मूला हो सकता है। मतलब ये एकनाथ शिंदे गुट ने राज्य में 2.5 साल के फॉर्मूले को भी छेड़ा है। शिंदे गुट के नतीजों का दावा है कि जीत में एकनाथ शिंदे सरकार की योजनाओं का अहम रोल है। लाड़की बहन जैसी योजना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री काल में ही शुरू की गई है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण दावा लोकसभा चुनाव में साथ देना भी हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे में बीजेपी अपने किसी भी सहयोगी पार्टी को नाराज नहीं कर सकती है। शिंदे गुट के पास लोकसभा में 9 सीटें हैं और ऐसे में वह बीजेपी की केंद्र सरकार के अहम सहयोगी हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले 1-2 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिग्गजों की हलचल भी राज्य में देखने को मिल रही है। सरकारी आवास हो, होटल्स हो या फिर किसी भी नेता का कार्यालय हो, हर जगह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, वो भी खुद महाराष्ट्र को लेकर। इसे आप संयोग कहिए या फिर रोचक बात कहिए, लेकिन ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि आज तक, जी हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है कि महाराष्ट्र में सिंगल पार्टी सरकार नहीं बनी है। राज्य में बीजेपी और शिवसेना को आज तक कभी भी अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। और एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी कांग्रेस से ही निकलकर नई पार्टी बनी है, इसलिए इनके बीच सीटों का बंटवारा होता रहता है। एक साथ इतनी सीटों पर कोई भी अकेली पार्टी लड़ी ही नहीं है, जिससे जरूरी बहुमत के आंकड़े पाकर सिंगल पार्टी की ही सरकार बना सके। इसलिए लगातार गठबंधन की सरकार ही यहां पर बनती आ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति जारी है और सिंगल पार्टी की सरकार दूर की कौड़ी है। फिलहाल कौन बनेगा देश की फाइनेंशियल कैपिटल का किंग, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। सीएम चेहरे को हो रही तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिए और देखते रहिए NUBT न्यूज।